Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institution Nakodar. ये लेक्चर आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का है। हमने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आज की इस वीडियो में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व करना है। कल हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की थी और रोल किया था डिसीजन मेकिंग में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व करेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, बाउंड्री, फ्रंटियर को सब नाम हैं। इन सबको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के डिफरेंट नेम्स हैं। तो अगर आपको किसी भी नेम से क्वेश्चन आ जाता है तो आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ही एक्सप्लेन करना है इसमें। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक जो है वो शो करती है कॉम्बिनेशन, टू गुड्स का कॉम्बिनेशन शो करती है जो हमने प्रोड्यूस करना है, जो हमें गिवन रिसोर्सेस और रिसोर्सेस हमारे पास हैं, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने प्रोड्यूस करना है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें सारे पॉसिबल ऑप्शन जो है वो शो किए जाते हैं आउटपुट के लिए। दो प्रोडक्ट्स के जो हमने प्रोड्यूस करने हैं उस सारे जो हम हो गए गिवन विद इन द गिवन रिसोर्स होंगे, उसमें जो रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज्ड किया जाएगा, एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड किया जाएगा। तो जो पीपीएफ है, शॉर्ट नेम है प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व को, इसमें क्या होगा कि इसमें क्या क्या इकोनॉमिक कंसेप्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे कि एलोकेटिव एफिशिएंसी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट ऑल सोसाइटी फेसेस। तो प्रोडक्शन कर्व एक मेनली क्या है कि दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है जो हमने प्रोड्यूस करनी है विद इन द गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, जो हमें रिसोर्सेज दिए गए हैं, जो टेक्नोलॉजी हमें मिली हुई है, उसको हमने क्या है उससे हमने कोई आउटपुट निकालनी है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके रिसोर्सेज की और प्रोडक्शन की प्रॉपर यूटिलाइजेशन और एफिशिएंटली यूज करके उनको। नेक्स्ट इज अ प्रोडक्शन, a PPC shows all the combination of two goods which can be provided if all sources are being used efficiently। PPC क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो ऑल शो क्या करती है, सारे कॉम्बिनेशन दो गुड्स के सारे कॉम्बिनेशन शो करती है जो हमने प्रोड्यूस करना है और एफिशिएंटली यूज करने हैं रिसोर्सेस। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स, ग्राफ्स दैट विजुअली रिप्रेजेंट द रिलेशन। जो ग्राफ होता है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप दो गुड्स और सर्विसेज के बीच में। एज हमारे पास क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, क्योंकि कोई भी आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो उनको जब हमने एक आइटम में इंक्रीज करना है, एक आइटम की क्वांटिटी में इंक्रीज करना है, तो उसके ऑटोमेटिकली जो उसकी दूसरी क्वांटिटी होगी उसके साथ, तो उसका उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अपने आप ही। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो गुड्स हैं ए एंड बी। अगर हमने मान लीजिए हमने एप्पल्स बनाने सॉरी हमारे गुड्स ए हैं और गुड्स बी, और अगर हमने ए गुड्स की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो गुड्स बी होगी उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। ये हम आपको नेक्स्ट में आपको क्लियर कर दूंगी डायग्राम के थ्रू। ये देखिए पीपीसी कर्व जो है ग्राफ होता है, ये यूजफुल होता है ये डिटरमिन करने में कि कौन सी क्वांटिटी हर एक गुड की हमारे लिए प्रोड्यूस करना एफिशिएंट होगी। ठीक है, ये आप डायग्राम देख लीजिए, इसमें आइटम 1 दी हुई है और आइटम 2 दी हुई है, तो वो सारे उसकी प्रोडक्शंस दी हुई है। मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताती हूँ। ये कहते हैं कि ये आप अज्यूम कर लीजिए कि आपके पास आइटम 1 है और आइटम 2 है। एक को हम हैट्स बोल रहे हैं, एक को हम हैट प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरी साइड हम क्या है, वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ दोनों का रिलेशनशिप देखना है कि वो कांस्टेंट नहीं होता, दोनों आइटम में जो रिलेशनशिप है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मूव कर रहे हैं परचेजिंग 0 हैट्स टू हम 5 हैट्स पर जा रहे हैं, पर उधर से क्या है, हमने 0 हैट्स से 5 हैट्स बनाई, बट उसके साथ ही जो प्रोडक्शन ऑफ वीट है वो 5 यूनिट डिक्रीज होगी। वो वहाँ देखिए यहाँ 20 to 15 आ गई। ठीक है, 20 थी और यहाँ ये 15 आ गई है। ठीक है, तो जब हम मूव करते हैं, जब हम प्रोड्यूस करते हैं यहाँ 5 हेड से हम जो है 5 हेड से हमने 8 हेड्स कर दी, 8 हेड प्रोड्यूस कर दी, 8 हेड्स प्रोड्यूस कर दी, तो उसके साथ क्या होगा कि जो हमने वीट की प्रोडक्शन करी है वो 10 यूनिट डिक्रीज हो जाएगी। ये देखिए वो 15 to 5 आ गई।
ठीक है, ये आप डायग्राम देख लेना ध्यान से, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप ये डायग्राम देखना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कि हमने 5 से 8 हेड प्रोड्यूस की, उसके साथ ही क्या हुआ कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होगी 15 to 5 आ गई, वो 10 यूनिट डिक्रीज होगी। यहाँ हम ये डिटर्मिन कर रहे हैं कि अगर हम हेड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें क्या है, कॉस्टली होगा, क्योंकि उसके साथ क्या है, हमारा जो वीट है वो लॉस हो ही जा रहा है। तो ये दोनों का रिलेशनशिप बता रहा था कि एक प्रोडक्शन, एक चीज़ के हम जब एक चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके कोरिस्पॉन्ड जो आइटम है वो अपने आप ही डिक्रीज होती जा रही है। तो होप आपको ये डायग्राम समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है assumptions। assumption है, फर्स्ट assumption है only two goods x and y are produced in different proportion। सिर्फ दो ही गुड्स, एक गुड्स x और गुड्स y, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन में, और दोनों के लिए जो सेम रिसोर्सेज हैं वो यूज्ड किए जा सकते हैं, दोनों के लिए यूज्ड भी किए जा, सेम रिसोर्स यूज भी किया जाते हैं और डिफरेंट भी किया जा सकते हैं। नेक्स्ट जो सप्लाईज होती है फैक्टर्स की वो फिक्स्ड होगी, और जो प्रोडक्शन की टेक्निक्स है वो दी जाएंगी और कांस्टेंट होंगी, फिक्स्ड होंगी, चेंज नहीं होंगी। द इकोनॉमीज रिसोर्सेज जो है वो फुली एम्प्लॉयड होंगे और टेक्निकली एफिशिएंट होंगे, और जो टाइम पीरियड होगा वो शॉर्ट होगा। ठीक है, तो ये आपकी अजम्पशंस थी। थैंक यू क्लास। आपको लेक्चर अगर समझ नहीं आया, आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आज इतना ही बहुत था। आप प्लीज़ एक बार जो डायग्राम मैंने बताया है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।